Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो इस साल का हम लोग का अंतिम क्लास है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन हम लोग देख लिए थे, तो आज हम लोग शुरू करेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं टोपोलॉजी क्या। व्हाट इज टोपोलॉजी, बताओ। So topology, we can say that topology is the way of the arrangement to connect the computer system or network. कहने का मतलब ना कि हम सारे नोड्स को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। तुम लोग पढ़े होगे फिजिक्स में, जब रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते थे तो बात करते थे रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल जोड़ सकते हैं या फिर सीरीज में जोड़ सकते हैं, कहते थे ना। ठीक उसी तरह से कैपेसिटर को भी हम लोग पैरेलल या सीरीज में उसको कनेक्ट करते थे। तो जो फिजिकल कनेक्शन है ना, वो कैसे होगा, इसके बारे में हमको टोपोलॉजी बताता है। हर तरह का टोपोलॉजी है, हर टोपोलॉजी का अपना यूसेज है, अपना मेरिट है तो डिमेरिट भी है, अपना मेरिट है तो डिमेरिट भी है, तो उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो टोपोलॉजी होगा, तो फिजिकल कनेक्शन तो होगा ही। हम लोग बात किए थे कि हम लोग किसी भी नेटवर्क को हम या तो P2P बता सकते हैं या तो क्लाइंट सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, हमको इससे नहीं मतलब है कि हमारा टोपोलॉजी कौन सा है, लेकिन हम दोनों तरह का कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब दोनों तरह का डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम जब टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क कैसा होगा। इन अ नेटवर्क देयर आर 2 or more devices connected to the link. A link is a communication। देखो ये जो कम्युनिकेशन हुआ ना, अभी लिख के जो भेजी वहां पे, यही कम्युनिकेशन मेरा डेटाबेस हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में भी होता है। A link is a communication path that transfer the data from one device to another। ठीक है, तो हम जब कनेक्शन करेंगे, जब फिजिकली जब एक से ज्यादा नोड को कनेक्ट करेंगे तब कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 2 टाइप का कनेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट होगा या मल्टी पॉइंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट किसको कहेंगे? जब हम 2 सिस्टम को एक साथ जोड़ देंगे, जैसे ये 2 सिस्टम में जुड़ा हुआ है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। अगर हम अपने सिस्टम से तुम्हारे सिस्टम के बीच में अगर हम तार जोड़ दें तो ये किसी तीसरे डिवाइसेस के यूज में आएगा, ये हमारे और तुम्हारे बीच डेडिकेटेड लिंक हो गया, ये कोई और तीसरा यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज रिजर्व फॉर द ट्रांसमिशन बिटवीन दीज 2 डिवाइसेस। मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूजेस द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर और केबल टू कनेक्ट द 2 एंड। ये हो गया हमारा। इस फिगर से समझो, अगर हम इसको, अगर ये 2 डिवाइस है, जरूरी नहीं कि 2 डिवाइस और राउटर भी हो सकता है, स्विचेज भी हो सकता है। अगर इस तरह का कनेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हम जब बताए, जो हम लोग बात कर रहे थे मैन का, कि हमारा फैक्ट्री है वहां पे और फैक्ट्री से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर रेसिडेंस है और वहां पे कोई इंटरनेट नहीं है, और हम चाहते हैं कि जितना वहां पे जो कैमरा लगा हुआ है उसका विजन हमको मिलता रहे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट होता तो कोई बात ही नहीं था, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते, उसका रेंट देके उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लेते, मेरा डेटा में हमको तब पहुंच जाता, लेकिन नहीं है। तब क्या कर सकते हैं? तो नेटवर्क या तो तार से बनाएंगे, तो 10 किलोमीटर तार कौन बिछाएगा? 10 किलोमीटर तार कौन बिछाएगा? उसका चौकीदारी कौन करेगा, है ना। तो दूसरा तरीका था पॉइंट टू पॉइंट।
पॉइंट टू पॉइंट, और वो भी वायरलेसली। कुछ नहीं करना है, अंटेना हमको अपने घर के ऊपर अंटेना लगाना है और फैक्ट्री के ऊपर अंटेना लगाना है, ठीक है, और दोनों माइक्रोवेव लिंक से जुड़ जाएगा। हाँ, अलाइनमेंट करना पड़ेगा, अलाइनमेंट का तरीका है, अलाइन हो जाता है, वो अलाइन हो जाएगा। और वो अलाइन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, उसके साथ कुछ होता है कि इतना एंगल तक में भी आएगा तो मेरा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, ये इसको पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग कि वो नेटवर्क जो आ रहा है उस नेटवर्क में कोई और नहीं है, मेरा गोदाम, मेरा घर और मेरा फैक्ट्री ये कनेक्टेड है, दैट इज द पॉइंट टू पॉइंट। अब जैसे किसी दूर दराज में, जैसे वैसा जगह जहां पे अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा है, अब वहां हमको इंटरनेट चाहिए, तब कैसे मिलेगा हमको? समझ रहे बात को? मतलब गांव का बात कर रहे हैं, अब गांव में गए, वहां पे गए, हमको इंटरनेट चाहिए, वहां पे वहां दूर दूर तक इंटरनेट नहीं है, तो क्या होगा कि हमको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इंटरनेट भी मिल जाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा वाला छतरी जैसा जो गोल अंटेना और जो कनकेव जैसा रहता है वो लगाएंगे, और हम जो निकटतम जो हमको टावर होगा उससे बात करेंगे, वो भी वो लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा लेगा उसका, और हमको इंटरनेट मिल जाएगा पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट समझ गया? अगर हम अभी बात कर रहे हैं तुम सबसे, तो ये हो गया मल्टी पॉइंट टाइप का कनेक्शन, मतलब मेरा बात तुम्हारे पास भी, तुम्हारे सबके पास जा रहा है, ठीक है। फिजिकल कनेक्शन का बात करें तो मल्टी पॉइंट, और डेटा कम्युनिकेशन का बात करें तो ब्रॉडकास्ट। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो मल्टी पॉइंट क्या होगा? मल्टी पॉइंट जब टंकी से जब हमारा नल का कनेक्शन होता है, तो क्या हर नल के लिए अलग से पाइप लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते। तो ऊपर से एक पाइप आएगा और हर जगह नल का जॉइंट लगा लगा के नल लगा देंगे। तो अब टंकी का पानी और नल, टंकी और नल के बीच का जो कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट है कि मल्टी पॉइंट है? कैसे पॉइंट टू पॉइंट है? टंकी से पानी निकलेगा तो सब नल में आएगा। हम तो बात नहीं कर रहे थे, हम ये पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब कि मेरे और तुम्हारे भी डेडिकेटेड कनेक्शन हो, मेरे और तुम्हारे भी डेडिकेटेड कनेक्शन हो, ठीक है। लेकिन अगर मेरे और तुम्हारे भी डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं है, यहां से वहां तार गया, अब बीच में पॉइंट लगा के इसको भी कनेक्ट कर दिए, बीच में पॉइंट लगा इसको भी कनेक्ट कर दिए, समझ रहे? तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टी पॉइंट। ये पॉइंट टू पॉइंट हुआ नहीं? मल्टी पॉइंट। हाँ, ये मल्टी पॉइंट हमारा हो गया। तो ठीक उसी तरह से तार, बिजली का कनेक्शन बोलो, पोल से तो 2 ही तार आता है मेरा, और उसे सारे पंखा सारा ट्यूब सबको कनेक्ट कर देते हैं, तो मल्टी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सिटी केबल वाला, वो भी तार लेके आता है और सब जगह स्विच से देना शुरू कर देता है, लेकिन स्विच और मेरे बीच में कोई और नहीं है। पोल पर जो स्विच लगाया है, उस स्विच से जो तार आया वो डायरेक्ट मेरे घर में गिरा है, मेरे सिस्टम में लगा हुआ है। तो मेरे और स्विच के बीच में कौन सा कनेक्शन है? पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन उसके यहां से बात करो तो वहां से बाकी सब तो एक ही कनेक्शन में, तो मल्टी पॉइंट, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड मल्टी ड्रॉप कनेक्शन इज वन इन which more than 2 specific devices share a single link. In a multi-point environment, the capacity of the channel is shared. The network having multi-point configuration are called broadcast network. Broadcasting is a process in which a single packet is received and processed by all the machines in the network. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि हम लोग सब लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और सब के सब मल्टी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। अब मल्टी पॉइंट क्यों कि एक सिस्टम में पोर्ट कितना हो सकता है? हम अगर चाहें कि तुम सब से हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन लगाएं, संभव नहीं है, नहीं संभव है, क्योंकि कनेक्टिंग पोर्ट तो लिमिटेड है, ये तो इन्फिनाइट हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर हम एक कार्ड लगाए हैं तो एक ही सिस्टम से हम कनेक्ट हो सकते हैं, एक सिस्टम से ही हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि हमको मल्टी पॉइंट यूज करना ही पड़ेगा। और जब मल्टी पॉइंट यूज करेंगे, इसका मतलब एक ही चैनल है जो सब शेयर कर रहा है, करेंगे ना। एक चैनल है जिसे हम तुमको भेजेंगे
तुम उसको भेज रहे होगे, वो उसको भेज रहा होगा, तुम हमको वापस भेज रहे होगे। एक चैनल सबको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबको इस्तेमाल करना है, कहना तो आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या क्या प्रॉब्लम आएगी जो आगे हम लोग देखेंगे। जो बैंडविड्थ है चैनल का, वो तो सबके साथ शेयर हो गया, सबके साथ वो शेयर हो गया। हम अगर अकेले भेजते तो बहुत ज्यादा डेटा भेज सकते थे कम टाइम में, लेकिन हमको बैंडविड्थ तुम सबके साथ शेयर करना है, सारा बैंडविड्थ हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो सब बैंडविड्थ भी हमको मिल जाए तब क्या होगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको भी शेयर करना है, तुमको ही भेजना है, तुमको ही भेजना है, ठीक है। समझ रहे बात को? तो हमको शेयर करना पड़ेगा, और शेयरिंग के लिए कुछ मैकेनिज्म ऐसा निकालना पड़ेगा ताकि मेरा डेटा तुम्हारा डेटा दोनों कोलाइड न कर जाए। डेटा है क्या, वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पल्स है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में भेज रहे हो, तो हम सिग्नल ऐसे से भेज रहे हैं और तुम ऐसे सिग्नल भेज रहे हो, और दोनों एक ही तार पे जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, है ना। मेरा 1 तुम्हारा 0 मिल गया, तो जहां जा रहा था वहां तो 1 चला गया, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम भेजेंगे, हम तुमको भेजना चाह रहे हैं, लेकिन ये डेटा उसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टी पॉइंट से कनेक्टेड हैं और वो डेटा सबके पास जाएगा। तो ये हो गया मेरा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ठीक है। तो हम लोग जब मल्टी पॉइंट यूज करेंगे तो अपने आप मेरा जो डेटा कम्युनिकेशन है वो ब्रॉडकास्ट नेचर का हो जाएगा, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट नेचर का होगा। तो ब्रॉडकास्ट नेचर का तो होगा, लेकिन हमको नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी भी चाहिए। हम अपना डेटा तुमको भेज रहे हैं तो सिर्फ तुम्हारे पास जाना चाहिए, किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। कोई किंतु परंतु नहीं कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क था क्या करते, जावे करेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए सारा का सारा प्रोटोकॉल है। The packet contain address field that specify the receiver. Upon receiving a packet, every machine check the address field of the packet. If the transmitted packet is for that particular machine, it process it, otherwise it just ignore the packet. हमको लगता है लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किए थे ये वाला, फोन कैसे आता है, या हम अगर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पे अगर कोई पैकेट भेज रहे हैं तो कैसे वो मिसयूज नहीं हो सकता, वो मैसेज कैसे नहीं हो सकता कि जो पैकेट सारे सिस्टम पर अराइव होगा तो हमारा मेरे तो तार तो यही है ना जी, तार पे आएगा तो मेरे सिस्टम पे भी आएगा, तो मेरे सिस्टम में जो पैकेट मिलेगा तो पैकेट पूरा का पूरा पैकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा वो पूरा का पूरा डेटा के साथ साथ इनकैप्सुलेटेड है, हेडर और ट्रेलर भी, बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसके अंदर। उसमें एक इंफॉर्मेशन तुम्हारा रिसीविंग एंड का होगा, रिसीवर सिस्टम का होगा, आईपी एड्रेस हो या मैक एड्रेस होगा। तो मेरा सिस्टम क्या करेगा, हमको बगैर बताए हुए, हमको डाउनलोड होना शुरू हो उसके पहले ही वो पैकेट चेक हो जाएगा, वो पैकेट चेक किया जाएगा कि इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा एड्रेस है कि नहीं है, ठीक है। अगर मेरा एड्रेस डेस्टिनेशन वाला नहीं है तो वो पैकेट को रिसीव ही नहीं करेगा, डिस्कार्ड करके छोड़ देगा। तो मेरा डिस्कार्ड कर दिया, तुम्हारा डिस्कार्ड, तुम सबका डिस्कार्ड कर दिया। कोई सिस्टम तो होगा इस नेटवर्क में जिसके लिए वो डेटा गया होगा, वो जैसे ही मैच करेगा, अच्छा तो मेरे लिए है, वो उसको तुरंत बफर में जगह देगा और उसको प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। हंसता का है जी। अब देखो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये लिंक है, और यहाँ इसी लिंक से तीनों सिस्टम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे इसको, दिस इज द मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राम प्रवेश मिश्रा ऐसे उलट का है गया जी। अब आओ हम अब टोपोलॉजी की बात करेंगे। अब हमको तो समझ में आ गया, तो हम किसी टोपोलॉजी के बारे में बोलेंगे, इसी द मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, एट इज पॉइंट टू पॉइंट, तो समझ में आएगा तुमको, ठीक है। टोपोलॉजी के पहले वो टॉपिक क्लियर करना जरूरी था। और नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट with which a computer system और network devices are connected to each other. कैसे कनेक्ट करेंगे इसके बारे में। टोपोलॉजी में डिफाइन both physical and logical aspect of the network. Both logical and physical topologies could be same or different in the same network. देखो हम लोग जो टोपोलॉजी पढ़ेंगे ना, सबसे पहले तो हम लोग फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और फिजिकल टोपोलॉजी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि हमको फिजिकली
टोपोलॉजी कुछ और है, लेकिन उस पर लॉजिकल टोपोलॉजी कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हम आएंगे टोकन बस पे तो ये क्लियर हो जाएगा तुमको। तो हमारा जो अभी तो फिजिकल टोपोलॉजी लेके चलते हैं हम लोग, फिजिकली कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर फिजिकल टोपोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग फिजिकल टोपोलॉजी की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे रिंग, बस, स्टार, हाइब्रिड और मेश। ठीक है, इसके अलावा ट्री भी है, ट्री टोपोलॉजी भी है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यही 5 में से पूछा जाएगा तुमको। अभी जो टोपोलॉजी चल रहा है, ट्री टोपोलॉजी, अभी जो टोपोलॉजी चल रहा है दैट इज स्टार। हम लोग जो अभी इस्तेमाल करते हैं दैट इज स्टार। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले रिंग टोपोलॉजी शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो टोपोलॉजी शुरू हुआ था, और ये टोपोलॉजी रिंग था। और रिंग टोपोलॉजी में क्या करते थे कि नेटवर्क में जितना सिस्टम था सबको, मेरे सिस्टम से तुम्हारा सिस्टम जुड़ गया, तुम्हारे सिस्टम उसका जुड़ गया, उससे, और ऐसे करते करते जो लास्ट वाला है उससे वापस मेरा जुड़ गया, एक लूप क्रिएट कर देते थे। दैट इज लाइक रिंग, छल्ला, गोल, है ना। इससे तो अब देखो, हर टोपोलॉजी के लिए IEEE ने स्टैंडर्ड दिया है, बताए थे तुमको, और हर स्टैंडर्ड को एक न्यूमेरिकल नाम दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, जिसे हमको पहचानना मुश्किल ना हो। ठीक है, तो 802 फैमिली, 802 फैमिली के मतलब 802.2 होगा, 0.5 होगा, और अगर हम बात करें वाईफाई का तो 0.11 होगा। तो जितना टोपोलॉजी है ना, सबका हमको न्यूमेरिकल उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये तुमको याद करना पड़ेगा, ये तुमको याद होना चाहिए। हम तुमसे रिंग टोपोलॉजी के बारे में टोकन रिंग नहीं पूछेंगे, बोलेंगे चलो खड़ा हो तो 802.2 बताओ, 802.5 बताओ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम तुमको बोलेंगे, अच्छा, और एक और फायदा है, एक फायदा ये है कि अगर मान लो तुम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल जानना चाहो, अगर रिसर्च करो, रिसर्च का स्कॉलर हो और एवरीथिंग तुम जानना चाहते हो उसके बारे में फुल डिटेल, तो तुमको IEEE से पेपर मिल जाएगा इसको, अगर तुम नेट पर जाकर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट 802.5 लिखते हो तो RFC IEEE 802.5। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड मिल जाएगा हमको, एवरीथिंग बहुत डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अब देखो, इसको याद रखने के लिए हम क्या बताते थे कि सबसे पहला वाला जो टोपोलॉजी था वो यही था, और ये IBM का शुरू किया गया था स्टार्टिंग में, और बाद में इसको IEEE स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड दिया IEEE बहुत बाद में। तो बोलते थे क्या, हम ऐसे ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, एक मिनट,